Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about Coelenterata. ठीक है, ये हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा को पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम Coelenterata, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है Coelenterata और निडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आइए देखते हैं। ठीक है, Coelenterata ये एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम है Coelenterata, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि Coelenterata का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, Coelenterata मीन्स कोइलस, कोइलस मीन्स हॉलो एंड एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। दैट इज ऐसे फाइलम जिसमें हॉलो इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, बेसिक फीचर्स को। ये कैसे होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक, असेलोमेट एंड हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Coelenterate फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं और ये असेलोमेट होते हैं। दैट मीन्स इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है एंड हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट इनमें क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे सेल एग्रीगेट होकर के टिश्यू बनाते हैं और फंक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, पहले हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे कि वो किस जगह पे रहना पसंद करते हैं। तो उनका हैबिट क्या होता है? वो एक्वेटिक होते हैं। दैट मीन्स कि वो पानी में रहना पसंद करते हैं, वो पानी में ही रहते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। ज़्यादातर जो Coelenterates होते हैं, निडेरियंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? मराइन्स होते हैं। बट फ्यू इन फ्रेश वाटर, बट कुछ ऐसे Coelenterates हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा Coelenterate है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, अब बॉडी सिमेट्री की हम लोग बात कर लेते हैं। बॉडी सिमेट्री इनकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दैट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसे किसी भी प्लेन से अगर हम लोग काटें तो वो 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, जर्म लेयर की बात करेंगे। जर्म लेयर इनमें कैसा होता है? 2 जर्म लेयर पाया जाता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 जर्म लेयर, दैट इज की एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इनमें पाया जाता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, सीलोम की बात करते हैं तो ये असेलोमेट होते हैं। दैट मीन्स कि इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे सेल एग्रीगेट होकर के टिश्यू बनाते हैं एंड देन फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब जूइड्स क्या होता है? जो आपके Coelenterates होते हैं, निडेरियंस होते हैं, वो ग्रुप में पाए जाते हैं, वो समूह में रहते हैं। ठीक है, उस समूह को हम लोग जूइड्स कहते हैं। उस जूइड्स में 2 तरह के Coelenterates पाए जाते हैं। पहले Coelenterates जिनका नाम है पॉलिप एंड सेकेंड इज मेड्यूसा। तो पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है। दैट मीन्स कि वो अपनी जगह पे चिपके हुए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। ठीक है, किसी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा। तो पॉलिप कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं एंड द एग्जाम्पल इज हाइड्रा। ठीक है, मेड्यूसा क्या होता है? मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग दैट मीन्स कि वो वाटर में फ्रीली स्विम करता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल है आपका ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। ऑरेलिया को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, अब
क्या है, मेनी cnidarians शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ऐसा कैरेक्टर्स जो कि जैसे कि निडेरियंस ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, तो उनके ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते हैं, वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, तो इस कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दैट मीन्स कि एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को शो करना। जैसे हम लोगों ने अभी जूइड्स का एग्जाम्पल लिया, जूइड्स में मेड्यूसा एंड पॉलिप दो तरह के सिलेंट्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं, जैसे कि एक सेसाइल होता है और दूसरा फ्री स्विमिंग होता है। इसीलिए सिलेंट्रेट्स में ये स्पेशल कैरेक्टर्स पाया जाता है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। ओके, अब इनमें कुछ स्पेशल डिस्टिंक्टिव फीचर्स पाए जाते हैं, जिसे देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स है वो सीलिंट्रेट फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनमें स्पेशल फीचर्स क्या पाए जाते हैं, देखते हैं हम लोग। इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसे कि सिलेंट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। इनमें सिलेंट्रेट्स में सिलेंट्रॉन पाया जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन दिस ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड एज सिलेंट्रेटा। क्योंकि इनमें सिलेंट्रॉन पाया जाता है इसलिए इस ऑर्गेनिज्म का नाम सिलेंट्रेटा दिया गया है। ओके, इनमें और भी एक स्पेशल सेल पाया जाता है, वो सेल है आपका नीडोब्लास्ट सेल और नीडोसाइट सेल। तो अब ये नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट सेल होता क्या है, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो कि ये किसी सिलेंट्रेट्स की बॉडी है, ठीक है। इस सिलेंट्रेट्स की बॉडी में कुछ प्रोजेक्शन पाए जाएंगे। इन प्रोजेक्शन को हम लोग कहेंगे टेंटिकल्स। इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहेंगे टेंटिकल्स। अब इस टेंटिकल्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होंगे, उस सेल को हम लोग बोलेंगे नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल होते हैं वो स्टिंजिंग सेल होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्टिंजिंग दैट मीन्स कि जहरीली प्रकृति होती है नीडोब्लास्ट सेल की, ठीक है। तो स्टिंजिंग सेल जो है वो पॉइजनस वैक्यूल को कंटेन करेंगे, जिसका नाम है नेमेटोसिस्ट, ठीक है। तो अब इस स्टिंजिंग सेल का क्या फंक्शन है? जब कोई भी प्रेडेटर सिलेंट्रेट्स को हार्म करने के लिए आता है या उसे हंट करने के लिए आता है, उसे खाने के लिए आता है, तो आपके जो नीडोब्लास्ट सेल है सिलेंट्रेट्स के, वो क्या करेंगे? पॉइजनस फ्लूइड को रिलीज कर देंगे, पॉइजनस सैक्स को रिलीज कर देंगे, जो कि क्या है? नेमेटोसिस्ट, ठीक है, और प्रेडेटर्स को किल कर देंगे। दैट मीन्स कि नीडोब्लास्ट सेल जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से समझेंगे, जो सिलेंट्रेट का स्पेशल फीचर्स क्या है, उनमें सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, ठीक है। और उनका एक और स्पेशल फीचर क्या है, उनमें नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट्स सेल पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल जो है वो स्टिंजिंग सेल होते हैं, जहरीले सेल होते हैं, ठीक है। वो कंटेन करते हैं नेमेटोसिस्ट, जो कि एक पॉइजनस वैक्यूल होते हैं, पॉइजनस सैक होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जब भी कोई प्रेडेटर्स सिलेंट्रेट्स को हंट करने के लिए आता है तो वो अपने पॉइजनस सैक को रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में, जिससे क्या होता है कि वो प्रेडेटर जो होता है वो किल हो जाता है और सिलेंट्रेट्स अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन इनका क्या है? प्रोटेक्शन करना, ठीक है। दूसरा है एंकरेज करना एंड तीसरा है कैप्चरिंग द प्रे। दैट मीन्स कि जो ये टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, इनमें क्या है? नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। इनके अंदर पॉइजनस
फ्लूइड होते हैं, वो पॉइजनस फ्लूइड को हम लोग निमेटोसिस्ट कहते हैं। जब भी कोई प्रीडेटर्स उनके सामने आता है तो वो पॉइजनस फ्लूइड को रिलीज कर देते हैं और प्रीडेटर्स को किल कर देते हैं। दैट मीन्स कि वो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। और जो ये टेंटिकल्स है वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, तो वो एंकरेज का काम करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम या पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एंकरेज का काम। एंड कैप्चरिंग द प्रे, दैट मीन्स कि ये अपनी जगह पे जब चिपके हुए होते हैं तो कोई भी उन्हें फूड दिखाई पड़ता है तो वो उस फूड को कैप्चर करने के लिए या पकड़ने का यूज इस टेंटिकल्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड कैप्चरिंग प्रे। ठीक है, अब हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन इनमें कैसा होता है? बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब इनकी जो बॉडी होती है वो ब्लाइंड सैक बॉडी होती है। ठीक है, दैट मीन्स ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि इनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, इनमें केवल सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। दैट मीन्स कि इनमें सिर्फ माउथ पाया जाता है जो कि एनस और माउथ दोनों का काम करता है। दैट मीन्स फूड एंटर भी इसी से करते हैं और एग्जिट भी इसी से करते हैं। इसीलिए इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी, जिसमें केवल सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन इनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन वो दोनों देखेंगे। इनमें सिंपल डिफ्यूजन की मदद से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें? ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल दैट इज की बाइसेक्सुअल एनिमल। कैसे? बाइसेक्सुअल एनिमल्स, दैट मीन्स कि इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आसेक्सुअल मेथड के द्वारा ये फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं एंड सेक्सुअल मेथड के द्वारा ये गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स कि इनमें आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनमें नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये सिलिंड्रेट्स पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें क्या है? नर्व्स सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम का नेटवर्क पाया जाएगा। तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा? उनकी पूरी सिलिंड्रेट्स की बॉडी में वो फैला हुआ होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव स्टेज है नर्वस सिस्टम का, सिलिंड्रेट से स्टार्ट हो रहा है। आगे के नेक्स्ट सारे के फाइलम में जो है वो नर्वस सिस्टम पाए जाएंगे, लेकिन पोरिफेरा में क्या थे कि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता था। ओके, अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि इनका एग्जाम्पल्स क्या होता है। आपके एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स को प्रोवाइड करवाए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका फाइजेलिया। फाइजेलिया जिसे कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ओबेलिया, ओबेलिया जिसे कि सी फर बोला जाता है। ठीक है, एडेंशिया जिसे सी एनिमोन भी कहा जाता है। अब चौथा है आपका हाइड्रा। हाइड्रा को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर पॉलिप। ठीक है, हाइड्रा को कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। नेक्स्ट, अब हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो फाइलम सिलिंड्रेटा दैट मीन्स कोइलस एंड इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। तो ऐसे फाइलम जिसमें हॉलो इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आसिलोमेट होते हैं एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है, इनका हैबिटेट कैसा होता है? ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ये पानी में रहते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मराइन होते हैं एंड कुछ सिलिंड्रेट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका? हाइड्रा। सिमेट्री जो है इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जर्म लेयर इनमें दो प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
ठीक है। सीलोम इनमें एब्सेंट होता है, दैट मीन्स कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और ये जूइड्स के फॉर्म में रहते हैं। जूइड्स दो तरह के होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, एंड मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं। और बहुत सारे निडेरियंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है इनमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन पाया जाता है और स्पेशल सेल जो है वो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल पाया जाता है। वो कैसे होते हैं, स्टिंजिंग होते हैं, ठीक है। वो जहरीले प्रकृति के होते हैं जो कि निमैटोसिस्ट सेल को कंटेन करते हैं, ओके। और अब नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना, एंकरेज करना एंड कैप्चरिंग द प्रे। डाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है, ब्लाइंड सैक बॉडी, दैट मीन्स कि इनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों पाया जाता है। इनकी बॉडी कैसी होती है, हर्माफ्रोडाइट होती है, दैट मीन्स कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। नर्वस सिस्टम इनमें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स कि इनके जो नर्व्स होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स है आपका फाइजेलिया, ओबेलिया, एडेंशिया एंड हाइड्रा, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सीलिएंट्रेट्स पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको डाउट कहाँ है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके डाउट पे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो हो, ओके। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने पिछला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा करके देखें, पॉरीफेरेंस के प्लेलिस्ट को, कि मैंने उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉरीफेरा को बताया है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम को, ओके।